Si Yesu में आप istantivo, मेरा मसीही प्रे चैनल इसको सिर्फ पे करें और शेयर करें, फॉलो करें ताकि और भी वीडियो सॉरी जो खुदावन का बंदा पास्टर पालत एबनाज साथ से तो पैगाम सुनाते हैं। और हिजकिय्याह नबी को यह पैगाम दिया जा रहा है कि तेरी कौम, तेरे लोग, तेरे अहद के लोग इसी तरह इन हड्डियों जैसे हैं जो सूखी है। कई लोगों की जिंदगी और हालात इन सूखी हड्डियों जैसे हैं। इसलिए अपनी सिचुएशन से कलाम करें, खुदा का कलाम करें, अपने शोहर की जिंदगी में कलाम करें, अपनी वाइफ की जिंदगी में कलाम करें, अपने बच्चों की जिंदगी में कलाम करें। आपके हालात इसलिए तब्दील नहीं हो रहे, आप उन पर मजीद लानत करते हैं, अपनी बीवी पर, अपने शोहर पर, अपने बच्चों पर, अपलान तान लोगों पर करते हैं। अपलान तान करने की बजाय लोगों की जिंदगी में कलाम करें, और जब आप ना उम्मीदी नाकामियों में कलाम करेंगे तो वो फतह और उम्मीद में और जलाल में और कुदरत में तब्दील हो जाएगा। हमारा खुदा ऑलमाइटी है, वो जिंदगी का मंबा है। आप बिखर भी जाएं, आप टूट भी जाएं, आप रेजा रेजा भी हो जाए, खुदा आपको इकट्ठा करने की कुदरत रखता है। इसलिए अपनी सिचुएशन से कलाम करना शुरू करें, आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आज का पैगाम पुराने अहदनामा में से है, और आओ कलाम खुदा में से सीखें। पिछले दिनों एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ, वो हमें फॉलो करते हैं, PMI टेलीविज़न देखते हैं, तो उन्होंने दरख्वास्त की कि पास्टर साहब हिजकिय्याह 37वें बाब में जो सूखी हड्डियां हैं उस पर कलाम की खिदमत करें। तो आज जो टॉपिक मेरे सामने है वो है ना उम्मीदी और खुदा के कलाम से बहाली, या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि अपनी नाकामियों और ना उम्मीदी को खुदा का कलाम सुनाएं। हालेलुया। आप सिचुएशन, हालात, वाकयात जिससे भी आप गुजर रहे हैं, आप कलाम करना शुरू करें, चीज़ें तब्दील हो जाएंगे। आमीन। ये हमारा आज का मौजू होगा, इस पर हम गौर करेंगे। और कलाम खुदा में से हिजकिय्याह नबी की मार्फत खुदा का कलाम पुराने अहदनामा में 37वां बाब है, और उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्सेस 1 to 14 ये पूरा पैसेज है, और हम तिलावत सुने बड़े ध्यान से। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यो रकम है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया, और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया, और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फहराया, और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावन, खुदा तो ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तो इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा, और तुम में दम फूंकूंगा, और तुम जिंदा होंगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और देख जलजला आया, और हड्डियाँ आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए, और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर,
तो हवा से नबूवत कर, ए आदमजात, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ए दम, तो चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के ज़िंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो ज़िंदा होकर अपने पाँव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजात, ये हड्डियाँ तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं हमारी हड्डियाँ सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि ए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा और तुमको उनसे बाहर निकाल लूँगा और इसराइल के मुल्क में लाऊँगा। और ए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूँगा और तुमको उनसे बाहर निकालूँगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। और मैं अपनी रूह तुम में डालूँगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊँगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया। खुदावंद फरमाता है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। खुदावंद का हाथ हिजकिय्याह पर था और खुदावंद नबी को भी और बनी इस्राएल कौम को, अपनी नेशन को भी खुदा सिखाना चाहता है। और खुदा ने हिजकिय्याह को एक मंजर दिखाया और फिर उसका पस मंजर भी समझाया। खुदा जब बोलता है, खुदा जब कलाम करता है तो बामकसद करता है। रोया एवं नहीं आ जाती, कईयां नूं ते बहुत रोया ते ख्वाब आते रहंदे ने ते नॉन स्टॉप ही आते ने ते बेतुके ही आते ने ते बेतुकियां ही रोया ते बेतुकियां ही गवाहियां ते बेतुकियां ही गल्लां। लेकिन खुदा जहां जहां अपने लोगों पर जाहिर हुआ, जहां जहां उसने अपने लोगों को रोया दिखाई, खुदा ने उसका पस मंजर भी बताया और जो जो कलाम किया खुदा ने उसको पूरा भी किया, क्योंकि खुदा अपने कलाम का पाबंद होता है। नोट कर लें इस बात को, खुदा अपने कलाम का, ते अगर खुदा ने कलाम किया ही नहीं ते तुसी अपनी शेखी ली जो मर्जी कही जाओ जी, अभी खुदा लो है, खुदा उसका पाबंद नहीं है। शर्मिंदगी आपको उठानी पड़ेगी, रुसवाई का सामना आपको करना पड़ेगा अगर कोई शख्स ऐसे ही अपने ख्यालों को रोया और खुदा की मर्जी और खुदा का कलाम कहता है तो फिर वो शर्मिंदा होगा। लेकिन वो बात जो खुदा ने कही है, खुदा की तरफ से है, वो पाए तकमील तक पहुंचेगी, क्योंकि खुदा अपने कलाम का पाबंद है। पस मंजर क्या है, सियाको सबाग क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। बाबलियों ने हमला किया यरूशलेम पर, शहर मुकद्दस को पामाल किया, फाटक जल गए, फसीलें गिरा दी गईं, मुकद्दस हैकल के बर्तन ज़रूफ वो अपने साथ ले गए और जाकर अपने मंदिरों में रख दिए। और जब वो बुत परस्ती करते तो उन बर्तनों की बेहुरमती करते, क्योंकि वो खुदा की मुकद्दस हैकल के बर्तन थे, पाक बर्तन थे। ये इसका पस मंजर है। अब उनके दिल उदास थे, वो याद करते थे कि कैसे हैकल में जाते थे, इबादत होती थी, प्रस्तिश होती थी, साजिंदे साज बजाते थे, क्वायर लीड करती थी, काहिन बखूर जलाता था, खुदा का जलाल था, खुदा की कुदरत थी। वो इसको याद करके उदास थे, परेशान थे, वो रोते थे। फिर खुदा ने हिजकिय्याह पर कलाम नाज़िल किया कि मैं अपने लोगों को भी भूला नहीं हूं, क्योंकि
यिर्मयाह की नबूवत भी मौजूद थी कि 70 साल के बाद खुदा की कौम, खुदा के लोग वापस यरूशलेम जाएंगे। ये भी कलाम पूरा होने वाला था। अब कुछ बच्चे बाबल में पैदा हुए थे, उन्हें नहीं पता था कि हमारे आबा अजदाद परस्तिश कैसे करते थे, लेकिन वो बच्चे, वो बड़े लोग जिन्होंने यरूशलेम में परस्तिश इबादत की थी, वो जानते थे खुदा की हजूरी का तजर्बा, कलाम का तजर्बा। अब वो रो रहे थे, जैसे हम ज़बूर में भी गाते हैं कि हम बाबल की नहरों के पास रोए। वो क्या ज़बूर हम गाते हैं? बाबल दिया नहरां नू नहरां ते जदों बैठे असी जा, तो फिर की होया? सयून याद करके असी रोए मार टाव, यानी टावा मार मार के असी रोए। सा रोते थे, वो याद करते थे, क्योंकि अब कलाम ना उनके पास है, ना कलाम सुनाने वाले हैं, ना कलाम उनके पास है। आप उस वक्त कलाम की कदर नहीं करते जब कलाम आपके पास होता है। आप उस वक्त कलाम नहीं सुनते जब कलाम बड़ा सुनाया जा रहा होता है। कई दफा मैंने देखा है कि चर्चेस खाली पड़े होते हैं। आप देख लें गली मोहल्लों में, हर जगह पर, हर गली में 2-2 4-4 चर्चेस होंगे। अगर ना भी हो, थोड़ी दूर भी हो, तो जब आपके अंदर कलाम की भूख और प्यास होगी, आप वक्त निकालकर मौसमों की परवाह किए बगैर कलाम सुनने के लिए चले जाएंगे। लेकिन जब आप इस तरह की सिचुएशन से दो चार होंगे कि ना कलाम है, ना कलाम सुनाने वाले हैं, ना हैकल है, ना इबादत है, ना परस्तिश है, ना दुआ है, ना हजूरी है, तो फिर रोने के सिवा कोई और चारा नहीं है। मिडल ईस्ट के अंदर हमारे बहुत सारे भाई, नौजवान अजीज जो यहां से जाते हैं जॉब्स करने के लिए, वो कई कई मील का सफर तय करके चर्च अटेंड करने जाते हैं, क्योंकि वहां पर आम चर्च नहीं मिलते। और कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहां इबादत करना आसान काम नहीं है, इबादत छिप छिप कर लोग करते हैं। लेकिन आप जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको मैं खबरदार करता हूं कि खुदा ने आपको मौका दिया है, इस कलाम को जितना नोश कर सकते हैं नोश फरमा लें। एक वक्त आएगा दुनिया में कलाम का कहत होगा। लिखा है रोटी और पानी का कहत नहीं होगा, बल्कि खुदा के कलाम के सुनने का। ना कलाम होगा, ना कलाम सुनाने वाले होंगे। तो जब ना कलाम सुनाने वाले, फिर आप रोएंगे, आप ढूंढेंगे, आप तलाश करेंगे। तो आज मौका है, और मैंने बारहा ये बात कही है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ, इब्ने आदम के वक्त भी होगा। नूह के दिनों में कलाम बहुत सुनाया गया, 120 साल तक नूह मुनादी करता रहा। आज भी दुनिया में कलाम बहुत ज्यादा सुनाया जा रहा है, लेकिन अफसोस कि लोगों ने अपने कान बंद कर लिए हैं। आज ये पैगाम है, कलाम की कदर कीजिए, चर्चेस की कदर कीजिए, इबादत की कदर कीजिए, कलाम सुनाने वाले खादमों की भी कदर कीजिए। एक वक्त आएगा फिर आप ढूंढेंगे। वो रो रहे थे कि हमें कलाम की जरूरत है। दूसरी आयत में सूखी हड्डियों की वादी का मंजर दिखाया गया है। और जरा पढ़ें दूसरी आयत। और मुझे उनके आसपास, हाँ जी, चौगिर्द फहराया। हाँ जी, खुदा ने नबी से जब कलाम किया तो उसे यह नहीं कहा तूने एक जगह खड़े रहना है, क्योंकि खुदा नबी को पूरी सिचुएशन दिखाना चाह रहा था, जो हालात थे वहां पर, जो बनी इस्राइल की हालत हो चुकी थी। खुदा दर हकीकत इस रोया के अंदर, इस जो सूखी हड्डियों की वादी है, इसमें एक जगह पर नबी खड़ा नहीं हुआ, लिखा मुझे फराया, यानी खुदा ने कहा तुझे हो सकता है घिन आती हो सकता है तेरा दिल खराब हो रहा हो। यह बड़ा मुश्किल है। हम एक दफा वादी कैलाश में चले गए। उनका भी कुछ लाइफस्टाइल ऐसा ही है कि वो अपने मुर्दों को दफन नहीं करते, बल्कि ऐसे ही
उनकी हड्डियां जो है वो कब्रिस्तानों में पड़ी होती हैं और बड़ा खौफनाक मंजर होता है। हम नॉर्मल लोग उस मंजर को देखकर जो है वो अपने हवास कायम नहीं रख सकते। अब खुदा ने नबी को ये जो मंजर दिखाया है, सूखी हड्डियों की वादी दिखाई है, ड्राई बोन जो है, खुदा ने उसे फराया है और दूर दूर तक जो उसे हड्डियां नजर आ रही हैं, किसी का सर पड़ा हुआ है, किसी का बाजू पड़ा हुआ है, किसी का पांव पड़ा हुआ है, किसी की टांग पड़ी हुई है, किसी का कुछ पड़ा हुआ है। स्केलेटन नहीं है कि जैसे एक ढांचा है, नो 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 नो, ये बिखरी हुई है और ये बड़ा मुश्किल काम था इनको इकट्ठा करना, इनको एक करना। पता नहीं किसकी टांग कौन सी है, किसका पांव कौन सा है, किसी को नहीं पता था। लेकिन आज हम सीखेंगे हमारा खुदा कुदरत वाला है, हमारा खुदा ऑलमाइटी है, वो जिंदगी का मंबा है। आप बिखर भी जाएं, आप टूट भी जाएं, आप रेजा रेजा भी हो जाए, खुदा आपको इकट्ठा करने की कुदरत रखता है। इसलिए अपनी सिचुएशन से कलाम करना शुरू करें, आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। पैगाम जो है वो ये है कि खुदा ने नबी को सारा मंजर और पसे मंजर भी समझाया, क्योंकि जब तक आप मंजर नहीं देखेंगे आप उसके पसे मंजर को नहीं जान सकते, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आपको आएगी। खुदा नबी को, हिजकिय्याल को समझाना चाह रहा है कि मेरी कौम, मेरे लोगों की पुराने अहद का जो चर्च था उसकी हालत क्या हो गई है, ये इनकी हालत क्या हो गई है, क्योंकि धूप की तमाश ने उनको खुश कर दिया था। देयर वॉज नो लाइफ, कोई जिंदगी नहीं, कोई जिंदगी का वजूद नहीं। और खुदा ने अपने लोगों को, अपनी कौम को इन हड्डियों से तशबीह दी है, तशबीहन, मेटाफॉर। और फिर पैगाम यह है कि कई लोगों की जिंदगी और हालात इन सूखी हड्डियों जैसे हैं, कोई उम्मीद नहीं है। अगर कोई भी उम्मीद नहीं है तो जैसे खुदा ने नबी को कहा कि तू कलाम कर, नबूवत कर। आपके लिए पैगाम है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम और इल्हाम हमारे पास है। आप अपने हालात, अपनी सिचुएशन के साथ कलाम करना शुरू करें, वहाँ पर ज़िंदगी वजूद में आ जाएगी, हालात बदल जाएंगे। खुदा नबी को यह पैगाम दे रहा है, हिजकिय्याल नबी को यह पैगाम दिया जा रहा है कि तेरी कौम, तेरे लोग, तेरे अहद के लोग इसी तरह इन हड्डियों जैसे हैं जो सूखी हैं, जिनको धूप की तमाश ने खुश कर दिया, ड्राई कर दिया, बर्बाद कर दिया और हर चीज फना हो गई। क्योंकि जब तक आप हालात को नहीं समझेंगे खुदा आपको बहाल भी नहीं करेगा। तुसी तो कहने हैं ना भी मैं दाल आ लवां, खुदा नूं केड़ा पता चलना है? नहीं नहीं नहीं, नो। आप ना तो दुनिया को चीट कर सकते हैं, ना खुदा को चीट कर सकते हैं। अगर आप चीट कर रहे हैं तो आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। खुदा सब कुछ जानता है, दुनिया आपसे आगे निकल गई है। अगर आप चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो आप अपने आप को दे रहे हैं, योरसेल्फ, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। जब तक आप हालात और वाकयात और सिचुएशन को नहीं समझेंगे तब तक बहाली। तो नबी को खुदा ने क्या करवाया? फिराया। क्या करवाया? उसने नहीं कहा कि वो बड़ी आ रही, मैं इतने ठीक हाँ, मैं इधर से देख ले, नहीं नहीं ठीक है जी, ठीक है, इतने ठीक है। नो 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 नो, खुदा ने कहा नहीं, तुझे फिरना होगा, क्योंकि जब तक तू फिरेगा नहीं तुझे इस कौम की जो हालत है उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो खुदा सबसे पहले हालात की संगीनी जाहिर करता है कि काम कितना खराब हो गया। मसलन खुदा ना करे किसी को कैंसर हो जाए तो आप वो मल्ले वाले डॉक्टर को जाके इलाज कराओगे या लाहौर किसी कैंसर हॉस्पिटल से जाओगे? डिस्प्रीन ना तो नहीं ना कैंसर का इलाज होना, या पैनाडोल ना, हाँ जी। उसके लिए आपको कैंसर हॉस्पिटल में, ये संगीनी थी वहां पर।
आप कहते हैं कि बस एवं ही ठीक हो जाना हालात, जिन्होंने बिगाड़ने लिए तुसी बड़ा टाइम लाया है। आप बच्चों को बिगाड़ते हैं ना। वो मिस्त्री सी कोई तो कंध बना रहा से, तो मिस्त्री बड़े सियाने होंगे, गल बड़ी वधिया करते। उन्हें कहा मिस्त्री साहब कंध तो टेढ़ी है, कहता सुक के ठीक हो जाएगी। तो आप कहते हैं जी वड्डा होकर ठीक हो जाएगा। जोड़ा निक्किया होंगे खराब हो गया ना, वड्डा होकर तुसीं नहीं उन्हें ठीक कर सकते। इसलिए बच्चों पर तवज्जो दें, पूरा ध्यान दें। आपकी बेसिकली प्रॉपर्टी आपके बच्चे हैं, वरना बनी हुई प्रॉपर्टी भी खराब हो जानी ताड़ी। इन्होंने उजाड़ देनी है डिंगियां कंधा ने। जब तक हालात की संगीनी के बारे में आप नहीं आपको पता चलेगा, तब तक खुदा आपके हालात तब्दील नहीं करेगा। इसलिए नबी को खुदा ने सब कुछ जो भी हालात थे वो समझाए हैं। तीसरी आयत, नबी से खुदा क्या फरमाते हैं, सुने। और उसने मुझे फरमाया, और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ऐ आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? जिंदा हो सकती हैं। मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। वाह, कितना शानदार जवाब है। मुकद्दस हिजकिय्याल का जवाब बहुत शानदार है। मुकद्दस हिजकिय्याल यहां यह भी कह सकते नहीं, कह सकते थे, लेकिन क्या जवाब आया? ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। अब सवाल पैदा होता है कि खुदा नबी से क्यों पूछ रहा है हिजकिय्याल से कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? जरूरत क्या थे? कई दफा ये लोग सवाल करते हैं ना, कई लोग जो नकाद हैं बाइबल को पढ़ने वाले, वो ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह ने कोड़ी से क्यों पूछा या बीमार से क्यों पूछा, तू क्या चाहता है? अगर वो खुदा है अपनी जात में, तो उसे तो दिलों की बातों का भी पता है, वो जानता है सिचुएशन को भी। तो मूसा के हाथ में क्या था? तो खुदा ने क्या कहा, तेरे हाथ में क्या है? खुदा उतर के पूछन दे, नजर ते आ रहा सी खुदा नूं। सुने गौर से, ये भेद की बात है जो मैं अभी करने लगा। खुदा ने हिजकिय्याल नबी से इसलिए पूछा ताकि इस बात को देखा जाए कि हिजकिय्याल के अंदर जो कलाम का बीज उसने बचपन में सुना था या बोया गया था, क्या वो बीज आज भी कुदरत के साथ फलदार है कि नहीं। क्योंकि कई दफा हम हालात की संगीनियों में आकर सिचुएशन में से ऐसा गुजरते हैं, हमारे अंदर बेएतकादी भी आ जाती है। तो खुदा वहां पर अपने नबी से यह पूछ रहा है कि हिजकिय्याल, क्या ये सूखी और मुर्दा हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? तो उसने जवाब ना में नहीं दिया। उन्हें कहा मेरी तो कोई लियाकत नहीं, लेकिन ऐ खुदा तू ही जानता है। क्योंकि वो जानता था कि खुदा कर सकता है। ये बात उसने इसलिए कही कि खुदा कर सकता है।